दुनिया के सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस ज़रूरी है अगर हमको अच्छी लाइफ जीनी है तो। अब यहाँ आप लोग के सामने क्या करूँ मैं हैप्पीनेस की बात करके। गुरुजी तो सबको आपको हैप्पी रखते हैं, डेली हैप्पीनेस है। तो मैं सोची चलो रिकी की इच्छा पूरी कर देते हैं, हैप्पीनेस। चलो एक छोटा सा भजन गा दो 2 लाइन, 2 मिनट्स मैगी बस। वो गुरुजी का मालूम था यही कमेंट आने वाला है। शिव कैलाशों के वासी हमारे गुरुजी गुरु माँ। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। थैंक यू। देखिए एक चीज़ यहाँ पे, मैंने इसे खुश किया, इसको जो करना था गाने दिया, और ये शिव जी की बात करी और वो फिर कह दिया गुरुजी गुरु माँ। तो जब हमने इसको खुशी दी वो हमको भी खुशी दिया। बोलिए बोलिए। भजन बंद करके हमको खुशी दी। और अभी देखिए कोइंसिडेंस, ये शिव कैलाशों के वासी, पानी गिरा अभी 5 मिनट पहले। बोली अरे लास्ट टाइम आए तब पानी गिरा, आज फिर शुरू हो गया तो इसलिए वापस शिवरात्रि का ही मोड में आ गए। तो हैप्पीनेस कहीं भी कैसे भी मिल सकता है और हम तो वो एंजॉय कर ही रहे हैं, डेली हमारे लिए हैप्पीनेस है। लेकिन इष्टि ने याद दिला दिया, यंगस्टर्स को ये सब बहुत पसंद आता है, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉक्टर्स डे। देवी देवताओं को कौन से फेस्टिवल है वो उनको नहीं मालूम रहेगा, लेकिन ये सब डेज, वैलेंटाइन डे, ये सब क्योंकि ये यूनिवर्सल है। आज के बच्चे यूनिवर्सल हो गए, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कोई रिलीजन से। तो हैप्पीनेस पे चलो भाई यंगस्टर्स के लिए बात कर लेते हैं। लेकिन हैप्पीनेस बहुत ईजीली अवेलेबल चीज़ है, लेकिन सबसे मुश्किल कर दिया उसको पाना। लाइफ लॉन्ग हम उसको ढूंढने में लग जाते हैं। एक वो कहावत है, जन हरिया संसार में, जन हरिया संसार में, बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमेरिए, जो जीव चाहे सुख। चलो आज यही पॉइंट पे हम हैप्पीनेस की बात कर लेते हैं। ये एक पॉइंट भी फॉलो कर लेंगे ना, हम खुश रहने लग जाएंगे। पूरे लंबे लंबे बुक्स पढ़ के 10 पॉइंट्स हैप्पीनेस के, आजकल होते हैं प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। अपने रोहित है, रचिता का हस्बैंड, वो किया था हैप्पीनेस का प्रोग्राम। तो इसकी क्रेज़ हो गई है कि हैप्पीनेस पाने के लिए हर जगह उसको ढूंढ रहे हैं लोग। तो ये वाला अपने लिए बहुत एप्ट है, जन हरिया संसार में, बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमिरिए, जो जीव चाहे सुख। अब ये क्या है, बहु बोलिया बहु दुख? कई जनों को आदत होती है, एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं, आजकल की वो जो नई ट्रेन है वंदे भारत, नॉन स्टॉप, अरे 1 स्टॉप या 2 स्टॉप रहता है और इतना डिस्टेंस शॉर्ट टाइम में ट्रैवल कर लेता है। वैसे ही कई लोगों को आदत है पटपट बड़बड़ 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 बोलते ही जाते हैं। क्या बोल रहे हैं उनको नहीं मालूम, किस लिए बोल रहे हैं वो नहीं मालूम, लेकिन बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। तो ये वाला ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा बोलेंगे वो दुखी होंगे हम भी और सामने वाला भी।
वो तो बोल देंगे अरे हमने तो ये कहा ही नहीं, अरे आप इतनी बातों में कितनी बातें कह गए आपको नहीं मालूम, लेकिन हमको तो अच्छी नहीं लगी ना, हमको ये आपकी वो बात अच्छी नहीं लगी, आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। तब वो सोचने लगता अच्छा मैं इतना कुछ कह दिया क्या। वो वंदे भारत के जैसे इतना स्पीड में बोलते जाते हैं कि उनको क्या बोल रहे हैं उसका होश नहीं रहता है। तो चुप रहिए और हरि सुमिरे जो जीव चाहे सुख। चुप रहना यहाँ ऐसा नहीं है कि मौनी बाबा बनना है, मौन रह के लिख के देना है, एक्सप्रेशंस दिखाना है, वो सब नहीं। चुप रहना मतलब जितना बोलना है कम बोलिए, मीठा बोलिए जो सामने वाले को अच्छा लगे, और हरि सुमिरिए भगवान का नाम लेते रहिए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमारे अंदर माइंड में एंटर हो जाते हैं, और जब भगवान हमारे माइंड में एंटर हो जाते हैं, हमारा जो आउटपुट होएगा बोलने का वो अच्छा होगा, वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि हमको लगता है हाँ भगवान बुला रहे हैं। भगवान हमसे कहते हैं कि इससे ऐसे बात करो, इसको माफ़ कर दो, इसको बुरा भला मत कहो। तो चुप रहना का मतलब ये नहीं है कि हमको चुप रह के ही सब करना है। और आर्ट ऑफ स्पीकिंग में ये भी एक खासियत है, सुनना। चुप रहने का मतलब है हमको सुनना है। कोई सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा है, उसको कुछ है प्रॉब्लम या कुछ खुशी शेयर करना चाह रहा है, हम रेडी रहना चाहिए उस सुनने के लिए। हम चुप रहेंगे तो वो बोल पाएगा। तो चुप रहना भी एक आर्ट ऑफ स्पीकिंग है। और चुप रह के हरि सुमेरे जो जीव चाहे सुख। बहुत से लोग कुछ भी गलत बोल के चले जाते हैं, लेकिन अगर हम डेली आदत बना लें, दिन रात हर थोड़ी देर में भगवान का नाम लेते रहें, हर थोड़ी देर में चुप रहने की आदत डाल लें, तो जैसे ये सनस्क्रीन का काम करेगा हरि नाम हमारे लिए। क्योंकि जब हम धूप में जाते हैं, वो तो धूप बहुत हाश है, हम उससे कैसे बचते हैं? सब लेडीज़ जेंट्स भी आजकल लगाते हैं शायद, क्योंकि गोरा रहना है ना, तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं कि हमारा चमड़ी टैन नहीं होना चाहिए, हमारा चेहरा टैन नहीं होना चाहिए। तो सनस्क्रीन इज़ द प्रोटेक्शन शरीर को टैन नहीं होने देने के लिए। वैसे ही माइंड को टैन नहीं होना है नेगेटिविटी से, तो हरि का नाम का सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। और डेली लगाते हैं, दिन में 2 बार भी लगाते हैं सनस्क्रीन अगर बाहर जा रहे हैं। और हम भगवान का नाम सिर्फ 1 बार लेंगे सुबह, वो कैसे चलेगा? तो टैन शरीर को तो बहुत सुरक्षा देते हैं हम, इसको ये कराना है, फेशियल कराना है, सनस्क्रीन लगाना है, क्रीम्स लगाना है, लेकिन माइंड को जो इतना झुलस रहा है ये दुनिया के तानों से, सिचुएशन से, उसको नई टैन होने के लिए, नई घबराहट होना कोई सिचुएशन में, हरि का नाम ही लेना पड़ेगा। यही हमको सुख, शांति, हमको एक हैप्पीनेस का एक लेसन दे रहा है कि चुप रहिए, हरि सुमेरे जो जीव चाहे सुख। ये तो हो गया एक तरीके का हैप्पीनेस। आप लोगों ने वो किक मूवी देखी है? सलमान खान, बहुत हो गए 4-5 साल। उसमें बहुत अच्छा दिखाया गया सलमान खान एज द एक्टर। वो अलग अलग डेयर डेविल एक्ट्स कर रहा है उस मूवी में, कभी कहीं चोरी कर रहा है तो कभी और कुछ कर रहा है, और उसका एक ही पर्पस है। ये सब क्यों कर रहा है? खुशी पाने के लिए, वो किक मिलना है। वो मूवी का नाम जो किक है कि मुझे वो एक चाहिए, उसका एक थ्रिल चाहिए। लेकिन वो हर जगह हार जाता है इन द सेंस, जब वो हो जाता है, जब वो बैंक रॉबरी कर लेता है और उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, तो भी उसको वो खुशी नहीं मिल रही है। दूसरा और कुछ करता है, वो भी वो पा लेता है, लेकिन उसको लगता है उसमें भी खुशी नहीं मिली। फिर गर्लफ्रेंड भी बनाता है, उसके साथ भी रहता है, तो ऐसा लगता नहीं इसमें भी मेरे को जो खुशी चाहिए वो नहीं मिल रही है। एंड में दिखाते हैं उसे कहाँ मिलती है वो खुशी। छोटी सी चीज़ में मिलती है। ऑर्फनेज के बच्चे हैं, वो लोग क्रॉस कर रहे हैं और उनके चेहरे पे स्माइल, एक लड़की का स्माइल उसको इतना अट्रैक्ट करता है,
उसको लगता है कि हाँ ये मुझे खुशी दी है, इतने सालों से जो मैंने कुछ भी किया मेरे को खुशी क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये बाहरी चीज़ है। ये जो एक स्माइल मिला एक छोटी बच्ची से, तो वो जो खुशी दी, उसके बाद वो सोचता कि जो मैंने रॉबरी में जो चुराया सब ये ऑर्फनेज को देख के इनके चेहरे पे स्माइल लाना चाहिए। तो यहाँ ये समझ में आया हैप्पीनेस बड़े चीज़ों में नहीं है। अरे मुझे बड़ा मकान मिल जाए, बड़े गाड़ी मिल जाए, हर चीज़ हमारे डिज़ायर्स फुलफ़िल हो जाए तो हम हैप्पी हो जाएंगे, वो नहीं है। क्योंकि अगर वो होता तो आज दुखी क्यों होते। हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लाइफ के प्रॉब्लम से हम झुलस रहे हैं। तो हैप्पीनेस हमको छोटे छोटे चीज़ों में ही ढूंढेंगे तो डेली हम हैप्पी रहेंगे। जो हम आपको यहाँ ज्ञान शेयर करते हैं, सत्संग करते हैं, अभी जो राशि ने भजन गाया कि यहाँ परमानंद है, हमको तो स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में लगता है वहाँ तो लड़ाई झगड़े, इंद्र को जो दिखाया जाता है या समझाया जाता है कि वहाँ तो सिर्फ जेलसी है, ग्रीड है, देखा देख है। यहाँ तो हम परमानंद में हैं, तो क्यों जाएं स्वर्ग? या सत्संग में जो परम आनंद है वो पाके उसमें हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ खुशी का एक और डेफिनेशन हो गया। और कैसे ढूंढें खुशी? कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में। एक लेडी थी, बुढ़ी हो गई थी, हस्बैंड का डेथ हो गया और बच्चे नहीं थे, अकेली थी। अब उसको लगा कि मैं जी के भी क्या करूं, कुछ भी नहीं है ना, लुक फॉरवर्ड के लिए क्या है मेरे लाइफ में, लेकिन जीवन है तो उसको तो जीना है। और वो मायूस बैठी रहती थी दिन रात, कभी खाना खाती थी कभी नहीं खाती थी, लेकिन दुखी बैठी रहती थी। एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, सडनली एक छोटी सी किटन, इतना छोटा बच्चा किटन का, आके उसके पास उसका पाँव चाटने लगा। और वो किटन भीगी हुई थी, छोटी सी थी, भीगी हुई थी, कांप रही थी और चाटने लगी। इसका नज़र पड़ा, अरे ये क्या हो रहा है, कौन है? देखी तो इतना छोटा सा बच्चा बिल्ली का मेरे पास आया और पूरी एकदम कांपने की हालत में, और कुछ नहीं कर पा रहा है वो। तो उसने धीरे से उसको उठाया और जैसे ही वो उसको चाटी और उसको गोदी में ली, उसको इतना अच्छा फील आया, वाह कितना अच्छा फील है। फिर उसको ले जाके टॉवल से पोंछती है, हीटर के सामने रखती है वो किटन को, और हीटर के सामने रखने के बाद देखी हाँ अब वो बच्चा थोड़ा एकदम नॉर्मल हो रहा है, थोड़ा इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है। तो चलो भाई इसे दूध पिला देते हैं, भूखी भी होगी, कहाँ से भीग के आई है नहीं मालूम, दूध पिलाती है। दूध पिला देती है तो अब लगता है कि अरे इसको सोने का भी होगा, एक छोटा सा जगह उसके लिए तैयार कर देती है जहाँ वो आराम से सो सके। ये करते करते उसके मन में आने लगा, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, एक छोटा सा बच्चा मुझे इतना सुख दे सकता है, एक किटन का बच्चा। फिर उसको सुलाती है, रात को वो सो जाती है। सोने के बीच में उसको ऐसा लगता है कि कोई उसे छू रहा है, तो उठ के देखती है, अरे वो किटन आके उसके हाथ के पास सो जाती है, क्योंकि उसको वहाँ ठंड लगा होगा, वो इधर आके सिकुड़ के इसके पास, छोटा सा है ना, यहाँ आके सो गए। ये सोचते और देखते हुए उसके मन में ये आया, मैंने इसके लिए इतनी सी सेवा की, उसको सुख देने के लिए, खुशी देने के लिए मैं कितनी सी सेवा की, खाली उसको पूछी, उसको दूध दी, उसका बिस्तर लगाई, मुझे इतनी खुशी मिल गई। तो मैं तो अब मेरा ये जीवन इस तरह की खुशी में लोगों को और जानवरों को देना चाहती हूँ। उस दिन से उसकी लाइफ बदल गई, उसने खुशियाँ ही खुशियाँ देने की कोशिश शुरू कर दी। और कोई कुत्ते का बच्चा आता, बकरी आती, गाय का बच्चा आता, सबको देखभाल करना, सबको खुशी देना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना। थोड़े दिन में हर जानवर का आवाज़ आने लग गया वहाँ पे, और जो खुशी उसके चेहरे पे थी कि सेवा इतना सा की तो मुझे इतना खुशी मिला, तो अब ज़्यादा सेवा करके मैं खुश क्यों नहीं रह सकती। तो खुशी अलग अलग तरीके से मिल सकता है, हमें ढूंढना है
बड़ी चीज़ों में नहीं। वो तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मालूम। एक और कहानी है। एक आदमी था, पैसे वाला था, मोस्टली आज की दुनिया की स्टोरी समझ लिए, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो खुश नहीं है। अब मैं कैसे खुश हूँ, मैं कैसे खुश हूँ, वो सोचता रहता है। इतने में कोई कहता कि एक साधु आए हुए हैं, तुम उससे मिल लो, तुमको खुशी मिल जाएगी। अच्छा, मिल जाएगी। अब साधु के पास जाना, और ये पैसे वाला था तो काफ़ी धन, उसको लगा कि ये धन उसका प्रॉब्लम है, तो चलो भाई वो साधु को ही दान करके मैं खुश हो जाऊंगा। खुशी चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। तो पूरे जो थोड़े बहुत गहने थे जो उसको देना था, वो लेके जाके पोटली साधु को दे देता है। साधु ले लेता है, फिर बोलता है क्यों आए हो, क्या है, तुम कैसे हो? बोले मेरे पास सब कुछ है, हर चीज़ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा, ये बात है क्या? ये तुम मुझे दे रहे हो? हाँ, आप रखिए। साधु वो पोटली पकड़ के भाग जाता है। अब ये आदमी परेशान, अरे ये सही साधु है या गलत है, ढोंगी है, ऐसे भाग गया। ये पीछे पीछे भागने लगता है, क्योंकि इसके माइंड में थॉट आ गया कि ये गलत होगा, इसलिए ऐसा भागा है। नहीं तो क्यों भागेगा कोई साधु? वो पीछे पीछे भागता है, ये साधु भागता है। ये मस्त चलता है उनका रनिंग रेस, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। और दोनों थक के फिर जब साधु बैठ जाता है और वो आदमी बैठ जाते हैं, तब वो आदमी पूछता है साधु से, संत से, आप क्यों भागे? मैं तो आपको दे दिया ना, फिर आप क्यों भागे? बोले ये ले तेरी पोटली, तुम्हारे पास खुशी थी लेकिन तुम उसको समझ नहीं पाए। जब मैंने तुम्हारी खुशी ले ली और तुमको लगा कि मेरी खुशी मुझसे दूर चली गई, तब तुम्हें एहसास हुआ कि खुश रहना क्या चीज़ है। तुम मुझे पीछे पीछे भागते रहे और ये तुमको हो रहा था, अरे मेरी चीज़ गई, मेरी चीज़ गई। अब तुमको तुम्हारी मिल गई वापस, तो तुम्हें शांति मिली, खुशी मिली ना? बोले हाँ। तो ये खुशी हमको अलग अलग तरीके से, कहीं ना कहीं से हमको लेसन्स देते रहते हैं कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। और आज एक और दिन है, इष्टि ने तो ये बता दिया, और पेपर में मैंने आज पढ़ा, नवरोज़, पारसीज़ का न्यू ईयर। उन पारसी लोग भी, उनका स्टाइल अलग है। अब बहुत कम रह गए हैं, बॉम्बे में ही हमको मिलते हैं ज़्यादा देखने को, मूवीज़ में देख लेते हैं। तो उन्होंने भी एक भगवान किसे बनाया? फायर। फायर को अपना सेक्रेड एलिमेंट बना लिया है। उनको बिना फायर के कुछ भी नहीं होता है। न रूप का पूजा कर रहे हैं, न आकार का कर रहे हैं। ज्योत और फायर, फायर ज्योति देता है। उनको लगता है कि हर डिविनिटी उसमें ही है और वो ही डिवाइन है फायर, तो उसे हर जगह रख के नया साल मना रहे हैं। तो हम भी खुशियाँ अगर मनानी है, देखो आज दो चीज़ हो गई, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे और नवरोज़, कि हर दिन नया दिन है, हर रोज़ हम खुशी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपने सेक्रेड डिविनिटी को साथ में रख के हम अगर ढूंढेंगे तो ये पॉसिबल है। जो अभी आज ये भजन गाइए वो तो मस्ती था, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, और जब से आज पानी टपक रहा है फिर वो देता जा रहा है अपनी बारिश। ऐसे अजीब लगता है ना कि अपने लोगों को कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कितना एक इम्पोर्टेंस हैप्पीनेस का अपने को लगता है कि इसमें इतना क्या इम्पोर्टेंट है। हैप्पीनेस तो रोज़ की चीज़ है, रोज़ ही रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शायद दुनिया में दुखी ज़्यादा है, सुखी कम है, तो उनको साल में एक दिन याद दिलाना पड़ता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। साल में 365 दिन में एक दिन याद दिलाना पड़ता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, आज खुश रहो, आज कुछ अच्छा करो, स्माइल करो, इसको स्माइल दो, इसकी सेवा करो, इसको वो करो। हम तो रोज़ ही करते हैं। अपने लिए तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बदले इंटरनेशनल को अगर डिलीट कर दें
क्या बचेगा? डे ऑफ हैप्पीनेस। एवरी डे मॉर्निंग डे ऑफ हैप्पीनेस, एवरी डे मॉर्निंग डे ऑफ हैप्पीनेस, डे ऑफ हैप्पीनेस। हमारे तो डे ऑफ हैप्पीनेस ही है। देयर इज नो डे विच इज नॉट ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज नो डे विच हैज़ नो हैप्पीनेस, देयर इज नो डे व्हेन देयर इज नो हैप्पीनेस। अपने लिए तो वही है, ये एप्लीकेबल है अपने लिए। डे ऑफ हैप्पीनेस, एवरी डे ऑफ हैप्पीनेस। मतलब ये सुनते हैं तो भी ऐसे लगता है कि कितना लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक खुशी के लिए। हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हम कितने खुश हैं। अगर दुनिया में देखें दूसरों को तब शायद पता चलेगा कि अरे हम लोग बहुत खुश हैं। ये अलग बात है कि हर कोई छुटपुट वो टिटबिट्स, फुलझड़ियाँ, छोटे मोटे फटाके फूटते रहते हैं, वो कोई ख़ास बात नहीं है। बट प्रीडोमिनेंटली हम लोग बहुत खुश हैं। और दुनिया में प्रीडोमिनेंटली लोग दुखी है। उनको कभी कभी एक टिटबिट्स, छुटपुट स्माइल हो गया, बस फिर दुखी हो गए, ऐसे ज़्यादा है। सही में हमको पता नहीं है कि हम करोड़ों में गिने चुने लोग हैं। हम करोड़ों की तादाद में गिने चुने लोग हैं जो हम अंतर से हर पल खुश हैं। जो सत्संग में जाएगा वो खुश रहेगा ही रहेगा। जो अपने आत्म स्वरूप में जाएगा, अपने आत्मा को, चेतना को, उस पर ध्यान करेगा, उसके गुण गाएगा, उसी चेतना को दूसरों में देखेगा तो खुश ही रहेगा वो। उसको तो खुशी के लिए कोई वस्तु, कोई चीज़ तो चाहिए ही नहीं उसको। लेकिन अब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है तो इंटरनेशनली लोगों को बताना पड़ेगा कि खुश कैसे रहो। अपन तो देसी लोग हैं। यहाँ तो कैमरा में आपके चेहरे दिखा दे तो भी पता चल जाएगा कि ये लोग खुश हैं। बट इंटरनेशनली लोगों को तो बताना ही पड़ेगा कि खुश कैसा रहना चाहिए। आज वो हमारा दायित्व है, आज हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताएं खुश कैसे रहें। दो तरीके होते हैं खुशी के, खुश रहने के। एक है खुश रहने के लिए कुछ करना है, एक है खुश रहने के लिए कुछ करना है। दूसरा, खुशियों में जो अड़चन आती है उसको दूर करना है। एक तरीका है खुश रहने के लिए कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे खुशी मिलती है। दूसरा, मैं खुश हूँ लेकिन खुशी में अड़चन जो आती है, ऑब्स्टेकल जो आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जो मेरी खुशियों को मुझसे दूर ले जाते हैं, उनको रोकना है। वो क्या चीज़ें हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा, वो भी समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो खुशियाँ मेरी रोकते हैं और वो क्या चीज़ें हैं जो मुझे खुशियाँ देते हैं। दो चीज़ें हो गई, एक खुशियाँ देते हैं और दूसरी खुशियाँ मेरी रोकते हैं। इन दोनों को अगर समझा जाए तो शायद इंसान खुश रह सकता है। खुशियाँ देता क्या है? पहले अगर ये लें कि हम खुशियाँ, हमें वो क्या करना चाहिए जो खुशी दे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि थॉट देना चाहिए, एक विचार देना चाहिए कि मैं खुश हूँ। क्योंकि दुख और सुख थॉट के ऊपर ही निर्भर करता है, एक विचार पर निर्भर करता है कि मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ। इंसान अगर मान ले, एक विचार उत्पन्न करे कि मैं सुखी हूँ तो सुख का अनुभव करेगा, और वही मान ले कि मैं दुखी हूँ तो दुख का अनुभव करेगा। तो इसका अर्थ है कि सबसे पहले, सबसे ज़रूरी खुश रहने के लिए एक विचार होना चाहिए कि मैं खुश हूँ। दूसरा तरीका है दूसरों की खुशियों में खुशी ढूंढना। द जॉय ऑफ सीइंग अदर्स जॉय इज़ ए बिगर जॉय देन आवर ओन जॉय। अगर हम दूसरों में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं तो भी हमको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, मौके मिलते हैं खुश रहने के लिए। बहुत आसान है, क्योंकि हम दिन भर किसी न किसी के बीच में रहते ही रहते हैं। तो उनकी खुशी के लिए कुछ करें, उनको खुशी दें और हम उसमें खुशी ढूंढें, ये भी बहुत आसान है।
यहाँ तो पैसे भी नहीं लगते, शॉपिंग भी नहीं है, बाहर भी नहीं जाना है, आसपास के लोगों को ही खुशियाँ दे दो और खुश हो जाओ। तीसरा है ईश्वर प्राणिधान, कि ईश्वर के समर्पित रहना। ईश्वर के जो इंसान समर्पित रहता है पूर्ण रूप से, अपना जो कर्तव्य है, जिम्मेदारियां है, वो निभाता है और हर चीज़ ईश्वर पे समर्पित रहता है, ईश्वर पे छोड़ देता है, वो इंसान खुश रहता ही रहता है। दुख भी आ गया उसको, कोई तकलीफ आ गई, कोई कठिनाई आ गई, हे भगवान, हे संकट मोचन, ये तुम संभालो, खुशियाँ आ जाएगी। क्योंकि अगर दुख हमसे दूर चला जाएगा तो खुशी ही रह जाएगी। कहा जाता है कि सुख का वियोग ही दुख का कारण है। यहाँ समझने की आवश्यकता है कि सुख से वियोग ही दुख का कारण है। जब हमसे सुख दूर होएगा तो ही दुख आ पाएगा। और जिस इंसान का सुख से वियोग ही नहीं होता है, मतलब सुख उससे दूर जाता ही नहीं है, वियोग का मतलब दूर होना। अगर सुख हमसे दूर जाएगा ही नहीं तो दुख आएगा कहाँ से? मतलब जो इंसान हर पल सुखी रहता है उसको दुख छू भी नहीं सकता है। सुख से वियोग ही दुख का कारण है। ये भी अगर ध्यान रखा जाए कि अरे मैं अगर सुख को छोड़ दिया तो दुख आ जाएगा, सुख से दूर हो गया तो दुख अंदर आ जाएगा, तो मुझे सुख से दूर ही नहीं होना है। सुख से दूर होगा ही नहीं तो दुख आएगा कहाँ से? दुख आएगा ही नहीं। ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे अभी गुरु माँ ने कहा कि छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटे छोटे एक्ट्स हैं जिसके द्वारा हम खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले विचार, दूसरा दूसरों को खुशियाँ देना, इंसान को दो, जानवरों को दो, किसी न किसी प्रकार से खुशियाँ दो। अपने आप को ईश्वर समर्पित कर देना, हर चीज़, हर एक्ट, हर कार्य भगवान पे छोड़ दो तो खुश रहेंगे। क्योंकि उस पर विश्वास है, उस पर ट्रस्ट है, वो करेगा, जब भी करेगा अच्छा करेगा, मेरे कल्याण के लिए करेगा। ये हो गया कुछ हमको कुछ करना, खुशियों के लिए करना। अब वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी खुशियों को रोकते हैं और उनको अवॉइड करना है, जो खुशियों में अड़चन पैदा करते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। अपना तो मंत्र है, वो तो बहुत पुराना हो गया, एक्सपेक्टेशन मत करो, एक्सेप्टेंस बढ़ा लो। ये एक मंत्र है जो हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। एक्सपेक्टेशन, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, 100% एक्सेप्टेंस, इसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में जाएं, थोड़ा अगर स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जाएं तो कुछ बातें हम फॉलो कर सकते हैं जो हमारी खुशियों में अड़चन देती है, ऑब्स्टेकल्स बनते हैं। एक है ओवर थिंकिंग। हमारी खुशी को रोकने वाला, हमारी खुशी में ऑब्स्टेकल बनने वाला है ओवर थिंकिंग। कई लोगों की आदत होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उसमें हमारी खुशी कम हो जाती है। हम भीतर से खुश हैं लेकिन इतना सोचते हैं कि हमारा ध्यान हमारे विचारों पे इतना रहता है कि हम हमारे भीतर की खुशी से वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु माँ ने कहा चुप रहिए हरि सुमरिए जो जीव चाहे सुख, तो यहाँ चुप रहने का दो रहस्य, दो सीक्रेट है। एक मुंह से कम बोलना, दूसरा मन से भी कम बोलना। जो इंसान मन से भी कम बोलता है, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करता है, वो सुखी रहता है, वो सुखी रहता है। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो हमको हमारे हैप्पीनेस से हमको दूर करती है। और फिर ओवर थिंकिंग करते हैं तो माइंड को बहुत मज़ा आता है। वो एक एंटिटी है जो खुशी एंजॉय करता है, हमको दुखी करेगा। माइंड एंजॉय करता है क्योंकि उसको तो, उसकी तो नेचर है, उसको जितना भागने दो वो एंजॉय करता है। तो चेन ऑफ थॉट्स बनाता रहता है, सोचता रहता है, वो बहुत खुश होता है। वो हमको दुखी करता है। पर तो स्टॉप ओवर थिंकिंग। जितना सोचना चाहिए उतना सोचो। बाकी अगर माइंड सोचने की कोशिश करे तो भगवान पे छोड़ दो कि ये आप जानो, आपका काम जाने, मेरे को नहीं सोचना है इसके बारे में। जब मौका आएगा तब सोचेंगे।
दूसरा है होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे खुशियों में ऑब्स्टेकल बनती है। होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस, किसी ने हर्ट किया, कभी दुश्मनी, किसी ने बुरा बर्ताव किया, कुछ बुरा बोला, उसके प्रति द्वेष भावना, ये ग्रजेस है हमारे भीतर। जो इंसान इन ग्रजेस को रखता है अपने अंदर, होल्ड करके रखता है, वो खुश नहीं रह पाएगा। कैसे खुश रह पाएगा? वो उन्हीं ग्रजेस के बारे में सोचेगा। होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन हैप्पीनेस। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने मेरे को बहुत इंसल्ट किया, उसने धोखा दिया, इसने लोगों के बीच में ऐसे किया, बेलिटलिंग किया, ये किया, वो किया। ये खुशियों को भीतर से प्रोजेक्ट नहीं होने देता है। ग्रजेस को डेली बेसिस पर रिलीज करते रहना चाहिए। ग्रजेस रहने ही नहीं चाहिए। अभी इस मूवमेंट में कुछ हो गया, कोई बातचीत हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई एक्ट कर दिया, गलत बोल दिया, कुछ भी हो गया, उसको उसी टाइम अगर थोड़ी देर के लिए फील हो गया तो भी हो गया, चलो ठीक है, उस टाइम में फील कर लो, बुरा फील कर लो, बट उसको थोड़ी देर के बाद में रिलीज कर देना चाहिए, माइंड से डिलीट कर देना चाहिए, उसको होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए। जो चीज़ होल्ड ऑन करने की है हम उसको होल्ड ऑन नहीं करते हैं, जो चीज़ रिलीज करने की है उसको हम रिलीज नहीं करते हैं। होल्ड ऑन करने की चीज़ है होल्ड ऑन योर हैप्पीनेस एंड रिलीज योर ग्रजेस। हम करते हैं होल्ड ऑन योर ग्रजेस, रिलीज योर हैप्पीनेस। कई लोग होते हैं सिर से पैदा नहीं होते, पाँव से पैदा होते हैं, तो वो उल्टे ही काम करेंगे। उनकी भी क्या गलती बेचारों की। अक्सर तो सिर से पैदा होने वाला सीधा पैदा होता बोलते हैं, लेकिन पैर से पैदा होते हैं, उल्टे काम करते हैं। तो ग्रजेस को होल्ड मत कीजिए, हैप्पीनेस को होल्ड कीजिए, ग्रजेस को रिलीज कर दीजिए। तीसरा एक कारण बड़ा होता है जो हमारी हैप्पीनेस को हमसे छीन लेता है, वो है कंपैरिजन। दूसरों से कंपेयर करना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। कई चीज़ों में कंपैरिजन हो सकता है। कोई लुक्स में है, कोई ड्रेसिंग में है, कोई बात करने में है, कोई कमाने में है, कोई डिसीजन मेकिंग में है, कोई भजन गाने में है, कोई अलग अलग चीज़ों में लोग कंपेयर कर लेते हैं। मुझे इतना अच्छा गाना नहीं आता है, मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, मुझे इतना लिखना नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है। अरे नहीं आता है तो बहुत सुखी हो, आने वालों को दुख है। अब इसको अतुल जी कुछ बोल रहे थे क्या? टाइम हो गया गाने का, आके बैठा, क्योंकि गाना गाना आता है ना, गाना गाना आता है और गाना नहीं गाऊंगा दुखी हो जाएगा इंसान। तो मुझे नहीं आता है, अब अपने आपको किसी को नहीं आता है गाना, मुझे भी नहीं आता है, गुरु माँ को थोड़ा बहुत आता है। आप सुखी है ना, आप नहीं तो सब आके यहाँ बैठ जाते हैं। सुनने के लिए तो अपने को तो सुनना ही पड़ता है। एक अतुल जी है, ठीक है, आ जाते हैं बेचारे, गाना गा लेते हैं, ये है, राष्ट्रीय तो है ही है। बहुत भगवान का आशीर्वाद है कि बाकी सबको नहीं आता है गाना। तो सुखी है ना। तो कुछ आना और कंपेयर करना कि इसको आता है और मुझे नहीं आता है, ये दुख का कारण है। ये दुख का कारण है। जितना कुछ नहीं आता है बहुत ही अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद है। मुझे बोलना नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है भाई, चुप रहिए, हरी सुमरिए। मुझे ज़्यादा पहना करना नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है। तुमको कोई पार्टी में बुलाएगा, नहीं करेगा नहीं, घर में पड़े रहो, टीवी देखते रहो, खुश रहो। पार्टी में जाओगे फिर दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं कुछ बात होगी,
गाना गाना नहीं आता, बहुत अच्छी बात है भाई, गाना गाओगे तो कोई कुछ तो कमेंट करेगा, अच्छा गाया, नहीं वो लाइन थोड़ी ठीक नहीं गाई, म्यूजिक ठीक नहीं था, कुछ ना कुछ तो कोई बोलेगा ही बोलेगा। लिखना नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है भाई, मत लिखो। कुछ करेंगे तो कुछ कमेंट आएगा, कुछ करेंगे नहीं तो कमेंट कहाँ से आएगा। क्रिटिसिज्म तो उसी को, आलोचना उसी की होती है जो कुछ करता है, जो कुछ करता ही नहीं उसकी आलोचना क्या होती है, कुछ नहीं होती है, मस्त है। तो कंपैरिजन नहीं करना कभी भी। जिसकी जो क्वालिटी है, जिसकी जो खूबी है, जिसमें जो कैपेबिलिटी है वो कर रहा है। हमारे में नहीं बोलने की, कुछ नहीं करने की, हमारे में ये कैपेबिलिटी है। कुछ नहीं करने की, कुछ नहीं जानने की, नहीं बोलने की, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहने की, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए मुझे नहीं पता, इंस्टाग्राम कैसे ऑपरेट करते हैं मुझे नहीं पता, व्हाट्सएप मैं देखता नहीं। सबसे खुशी इंसान, सुखी इंसान वही है। लेकिन उसको ये लगता है कि दुनिया कहीं जा रही है तो अरे मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो दुखी। वो एक थॉट है दुख का, लेकिन वो उसको नहीं पता कि वो सुख का कारण है, उसका वो सुख का कारण है। तो कंपेयर नहीं करना कभी भी अपने आप को दूसरे से। और एक होता है, जैसे क्लटर्ड होता है कोई भी चीज़, माइंड भी क्लटर्ड होता है कई लोगों का जैसे घर क्लटर्ड होता है, चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी है, माइंड में भी यहाँ वहाँ उल्टे सीधे थॉट्स हैं। वो भी एक थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसका मतलब नहीं है कि कोई परफेक्शनिस्ट हो जाए अनिल गुप्ता के जैसे कि, मतलब सुबह यहाँ बॉटल रखा तो रात को भी यहीं रहना, अगले दिन सुबह भी 1 इंच माइनस वो टेप लेके घूमता है कि पहले, उतना भी नहीं है। हाँ, लेकिन साफ़ सफाई है, कुर्सी जहाँ पड़नी चाहिए, जहाँ टेबल होनी चाहिए, जहाँ सब कुछ होना चाहिए वहाँ पड़ा है, बस ठीक है। क्लटर्ड मतलब यहाँ कुछ कचरा पड़ा है, यहाँ वो कोई पेपर पड़ा है और कुछ पड़ा है, कोई कुशन पड़ा है। क्लटर्ड में कई बार लोगों को स्ट्रेस क्रिएट होता है, माइंड में भी क्लटर्ड थॉट्स स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो डी क्लटर्ड, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड। मुझे याद है मैं जब ऑफिस जाता था, बिजनेस में था, 35 साल पुरानी बात हो गई, आज तक मुझे वो सीन याद है कि मेरी टेबल पर एक पेपर भी कभी नहीं रहता था। एक पेपर भी मेरे टेबल पे नहीं रहता था, कभी भी नहीं। कोई फाइल नहीं, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं कोई काम पेंडिंग रखता ही नहीं था। तो ये भी एक सीक्रेट है। हमारा माइंड क्लटर क्यों होता है, माइंड में थॉट्स क्लटर्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, उसको पेंडिंग रखते हैं, तो माइंड में कहीं ना कहीं वो रह जाता है। फिर और एक काम, अच्छा ये शाम को करेंगे, ये परसों करेंगे, ये कल करेंगे, ये रात को करेंगे, ये बात करेंगे, तो माइंड में कई चीज़ें। आजकल तो इजी हो गया कि फ़ोन में रिमाइंडर डाल दो, लेकिन हमने माइंड में रिमाइंडर डाल के रखे हैं, तो माइंड क्लटर हो जाता है। माइंड क्लटर रहेगा तो वो आदमी सुखी नहीं रह पाएगा। मैं कभी भी कोई भी डिसीजन, कोई भी पेपर, कोई भी फाइल मेरे घर सामने आती थी तो 2 मिनट में वापस वो चली जाती थी। टेबल एकदम नीट एंड क्लीन, बस खाली एक पानी का ग्लास रहता था और कुछ नहीं। मुझे कई बार थॉट होता था कि ये तरीका सही है या गलत है, क्योंकि और किसी के ऑफिस जाता था ना, यहाँ फाइल, यहाँ पेपर, कुछ कर रहा है, लिख रहा है। मेरे पास पेन रहते थे 5-7 पेन, लेकिन यूज़ ही नहीं होते थे, फेंकना पड़ता था। और कई लोगों के ऑफिस में देखता था तो इतना मैं देखता था कि कितने काम करते होंगे ये लोग, कितने अच्छे डिसीजन मेकर्स है, कितने फाइल देखते होंगे, कितना पढ़ते होंगे। बाद में पता चला मैं सुखी था, वो सब दुखी थे। तो वेदर इट इज़ एन ऑफिस और एट होम और माइंड और योर वार्डरोब, कहीं भी क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। हर चीज़ अपने अपने जगह में हो, वो अच्छा रहता है। एनर्जी सकर्स, कई लोग एनर्जी सकर्स होते हैं, उनके बीच में कभी मत जाइए। एनर्जी सकर्स मतलब इतनी आपकी एनर्जी खींच लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आप परेशान हो जाते हो। उसको तो बहुत मज़ा आ रहा है,
बात करने का, और आपको सहन नहीं हो रहा है। एक को बहुत मज़ा आ रहा है और दूसरे को सहन नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है, कई बार होता होगा ना। सबके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो एनर्जी को, हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं एकदम। उनसे दूर रहिए। जो एनर्जी ड्रेनर्स हैं, एनर्जी सक्कर्स हैं, उनसे दूर रहिए। वहीं जाइए जहाँ पर एनर्जी गिवर्स हैं, जैसे सत्संग होता है। यहाँ पर एनर्जी लेके जाते हैं। यहाँ हम ड्रेन्ड आउट होके भी अगर आते हैं तो हम नई एनर्जी लेके जाते हैं। ऐसे लोगों के बीच में उठिए, ऐसे लोगों के बीच में अपनी कंपनी बनाइए जो एनर्जी गिवर्स हैं, एनर्जी सक्कर्स नहीं है। सक्कर मतलब मच्छर के जैसे, वो सक कर लेता है ब्लड। ऐसे लोग हमारी एनर्जी, ये इंटरनेशनल लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। आप सब गिवर्स ही हो। शक्कर को भी एनर्जी देते हो और उसको शक्कर भी करने देते हो। हाँ भाई, शक भी कर ले और एनर्जी ले ले और शक कर ले, तू खुश रहे। अपनी बात अलग है, बट जनरली जहाँ आपको लगे कि यहाँ मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है, यहाँ मैं मेरी एनर्जी को ड्रेन्ड आउट फील करता हूँ, उस जगह में उन लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए। फिर कई लोग, जैसे हम बोलते हैं कि दूसरों को खुशियाँ देना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ में एक डिस्क्लेमर भी है कि उस हद तक मत जाइए जहाँ पर आप दुखी हो जाओ। उस हद तक मत जाइए कि आप दुखी हो जाओ। खुशियाँ देना बहुत अच्छी बात है। खुशी देने की पोटेंशियल को बढ़ाना दिन पर दिन, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये भी नहीं है कि हमारी एक पोटेंशियल, हमारी एक लिमिटेशन, हम उसी में खुशियाँ दे पाएंगे, नहीं, उसको भी हमको बढ़ाना है। लेकिन इतना भी नहीं कि हम दुखी हो जाए। बढ़ाने में भी खुशी मिले तो थोड़ी बढ़ाइए, लेकिन जहाँ हर इंडिविजुअल की अलग अलग लिमिट होती है कि इसके बाद में अब मैं खुशी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं दुखी हो जा रहा हूँ। खुशी क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि केवल वो खुशी देने में जो लगा हुआ है, उसको ना बोलना नहीं आता है। कई लोगों की प्रॉब्लम है कि उसको ना बोलना नहीं आता है। वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। जब ज़रूरत हो तब। इट शुड नॉट बी ए हैबिचुअल नो, कि आदत अनुसार हम हर चीज़ के लिए ना कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए ना कर रहे हैं। नहीं, जब हमको लगे कि बस अब हो गया है, अब मेरी खुशी देने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो रही है, अब यहाँ से मैं दुखी होने लग जाऊँगा, तो ना करना शुरू कर दीजिए। उसका एक तरीका, एक डिप्लोमेटिक तरीका, अच्छा तरीका, कि ना बोलने पर दूसरे को बुरा भी न लगे। कोई ना कोई हम बहाना ले ले ना बोलने का, जो वो मान भी ले। उसमें झूठ बोलना पड़े तो भी गलत नहीं है, पाप नहीं है। अपनी खुशी को बचाने के लिए, जैसे कहा जाता है, किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो पाप नहीं है, पुण्य है। वैसे ही अपनी खुशी को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, वो पाप नहीं है, पुण्य है। कहीं कोई बुला रहा है, आपको जाने की इच्छा नहीं है, बहाना कर लीजिए। कोई भी बहाना कर लीजिए। लूज मोशन है भाई सुबह से, कोई नहीं बुलाएगा। सुबह से 20 बार चला गया, हर 10 मिनट से जाना पड़ता है। पानी पीता हूँ तो भी जाना पड़ता है। ओहो, ऐसा हो गया क्या? फिर भी आप बोलोगे तो आ जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, तुम आराम करो। उसको ना करने दो। थोड़ा माइंड को क्रिएटिव करो कि झूठ बोलना है तो कैसे कैसे झूठ बोलना, उसकी एक लिस्ट बना के रखो। रोज पढ़ा करो आर्ट ऑफ सेइंग नो। हाँ, 10 कमांडमेंट्स के जैसे 100 कमांडमेंट्स। ये सही कहता हूँ मैं, दुनिया में बहुत काम आएगा ये। ज़्यादा यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बनना है, ज़्यादा नहीं बनना है। सत्यवादी वहीं बनना है जहाँ सामने वाले को सुख मिले। सत्यवादी मतलब, अरे भाई आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, मालपानी जी का टी शर्ट देखो, येलो शर्ट, क्या स्मार्ट लग रहे हैं। कोई भी, अतुल जी ने कितना अच्छा गाना गाया, रिक्की भी अच्छा गाना गाता है। कोई भी, हम, ये सत्यवादी है। आपको पसंद नहीं आ रहा है तो भी ये सत्यवादी है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है और इसमें हमारा कुछ जाता नहीं है।
लेकिन कोई बोले भाई मुझे तुम समोसा ला के दो, मेरे साथ चलो, डॉक्टर के जाना है, वहाँ जाओ, पार्टी में आओ, मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तुमको भी आना है, ये करना है, वो करना है। अरे भाई नहीं होता मेरे से इतना। अब यहाँ से लूज मोशन शुरू हो जाना चाहिए। बेस्ट है, मैंने तो बहुत बार अप्लाई किया है। या सुबह से मूड खराब है, बहुत गुस्सा आ रहा, पता नहीं क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या बहुत खांसी आ रही है, छींक आ रही है, बहुत नाक से पानी बह रहा है, बोले तो आ जाता हूँ मैं, मास्क लगा के बैठ जाऊँगा, और तो क्या है। सबको डर लगता है आजकल। नहीं भाई, मास्क लगा के घर पे बैठे रहो तुम। तो खुशियाँ देने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन जहाँ खुशियाँ देते देते वो दुख में कन्वर्ट हो जाए, वहाँ पर आर्ट ऑफ सेइंग नो आ जाना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हैप्पीनेस के लिए, और वो है हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम कितने भी इवॉल्व हो, खुश हो, संसार में सब कुछ हो, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है। उस समय मतलब बड़े से बड़ा इंसान भी अगर किसी कारण से बीमार है, हेडेक है, वॉमिटिंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बहुत मुश्किल है उसको खुश रहना। किसी के लोअर बैक है, किसी के साइटिका है, किसी के स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी के और कुछ है। अगर हेल्दी नहीं है तो खुश रहना बहुत मुश्किल है। एक तो हमारे कोई बीमारी हो गई, हमारे हाथ में नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम अगर डेली बेसिस पर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, लाफ्टर योगा में कोठारी जी के साथ में नहीं जा रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ धीरे धीरे आगे चल करके खराब होने वाली है। फ्लेक्सिबल बॉडी इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट बॉडी। बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हेल्थ का अर्थ है फ्लेक्सिबल बॉडी। हम योगा क्यों करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये ऊट पटांग आसन क्यों करते हैं, टेढ़े मेढ़े? वो टेढ़ा मेढ़ा इसलिए कि वरना हमारी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाएगी कि शव और शिव में फर्क नहीं दिखेगा। एक स्टिफ रहेगी बॉडी, और स्टिफ रहेगी तो सबको लगेगा कि बहुत इगोइस्टिक है ये। कई लोग तो ना सीधे रहते हैं, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, ऐसे लगता है कि घमंडी है। अंदर से ठीक होगा बेचारा, लेकिन नसड़ी सीधी, हाथ सीधा, छाती टेढ़ी, ऐसी फ्लेक्सिबल रहता था, ऐसे ऐसे करेगा तो उसको लगेगा हाँ ये अच्छा इंसान है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेली आधा घंटा हर किसी को कोई ना कोई रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। कल ही मैं कोई वीडियो देख रहा था, अभी अतुल जी से मैंने शेयर किया। उसमें एक डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर है, उसने क्राउड को पूछा कितने लोग वॉकिंग को एक्सरसाइज मानते हैं, वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। ऑलमोस्ट सभी ने हाथ खड़े कर दिए। वॉकिंग इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज। कितने लोग मानते हैं कि वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज? सभी ने हाथ खड़े कर दिए। तो उसने कहा कि वॉकिंग इज़ नॉट एट ऑल एन एक्सरसाइज। मैं भी सरप्राइज हो गया, क्योंकि मैं भी सोचता था कि अच्छी एक्सरसाइज है। तो आगे सुनने की इच्छा हुई तो उसने कहा कि वॉकिंग इज एन एक्टिविटी बट नॉट एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए फिजिकल एक्टिविटी। तो एक कल ही थोड़ा ज्ञान अपने को भी मिल गया। हाँ भैया, अब एक्टिविटी और एक्सरसाइज में अंतर आ गया। एक्टिविटी मतलब कोई ना कोई क्रिया है, वो अच्छी चीज़ है, अच्छी क्रिया है। इट्स ए वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारी आजकल दिनचर्या रूटीन ऐसी हो गई है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है। पहले तो झाड़ू पोंछा लगाते थे अपने घर वाले, घर वालियाँ। आजकल कोई नहीं लगाता। हाँ, थोड़े बहुत जो नहीं करते थे वो करने लग गए बेचारे। एक आदमी सुबह सुबह झाड़ू पोंछा कर रहा था, तो वाइफ की नींद खुली। बोले क्या कर रहे हो? बोले रोज़ का काम कर रहा हूँ, झाड़ू पोंछा लगा रहा हूँ। बोले अरे अपने होटल में है, घर में नहीं है। उसको कई लोगों को इतनी आदत पड़ गई है।
फिज़िकल एक्टिविटी और फिज़िकल एक्सरसाइज में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। हम वॉकिंग नहीं करते हैं, मतलब गाड़ी है, स्कूटर है, बाईसाइकिल कम है, कोई ना कोई व्हीकल है, हम घर से निकलते हैं, व्हीकल पे बैठते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, हम फिज़िकल एक्टिविटी हमारी नहीं होती है। उसको रिप्लेस करने के लिए फ़िज़िकल वॉकिंग, जॉगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट वो फिज़िकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज नहीं है। हमको यहाँ एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए। हर किसी को, किसी भी एज का हो, कृष्णैया रमणा हो, कृष्णैया हो, CNR हो, कारवा जी हो, कोई भी हो, अतुल जी हो। अतुल जी बोले मैं तो म्यूज़िक में ही खुश रहता हूँ। वो हमारा पैशन है और खुश रहना बहुत ज़रूरी है फिज़िकल हेल्थ के लिए भी, लेकिन उस खुशी के साथ में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होना ज़रूरी है। और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है वो भगवान कृष्ण के बराबर होता है। बोलते ना, कृष्ण खड़े भी टेढ़े होते थे, नाम में भी टेढ़ापन होता था उनका, कृ, तो हर जगह वो बात भी टेढ़ी करते थे, सीधी नहीं करते थे। तो थोड़ा ऐसा टेढ़ापन हमारे योगा में मोस्टली कई जानवरों पर ही योगा बना हुआ है। पीछे बैठा ना योगा मास्टर है ना, इधर आओ। ये इंसान इतना हंसता रहता है, कभी भी आता है तो मस्त स्माइल करता है, योगा टीचर है, लोगों को योगा सिखाता है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है इसको देखते हैं तो। कितने जानवरों पे योगा आसन बने हुए हैं? 325 325 जानवरों पर योगा बने हुए हैं। वाह, देखो, मैं तो एक दो चार बकरा आसन, ये आसन, वो आसन, मयूर आसन सोचता था। आई मीन अमेजिंग है ना। 325 जानवरों पे योगासन, उनकी जो बॉडी है उसके हिसाब से। मयूरासन है, 2 पाँव पे खड़ा होता है। हाँ, थोड़ा हमको भी मालूम है, हम करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, हाँ, मांडूकासन है, शीर्षासन है, कई आसन है। नहीं, बैठ जाता। थैंक यू। कुछ करना करके दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, मयूरासन करके दिखाओ। चलो, मयूरासन तो हमारे देवेंद्र भी करते हैं। एक करके दिखाओ, 2-4 करके दिखाओ। अच्छा, ये बताओ कि रोज एक हर किसी के लिए कौन से आसन मिनिमम, बेर मिनिमम? जल्दी, टाइम नहीं है ऐसा, तुम 1-2 घंटे का सेशन नहीं है, 2 मिनट में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुबह आप उठने का तुरंत सूर्य भगवान के नहीं, ठीक है, फिर बात कर नहीं पाएगा। हाँ, करो। सूर्य नमस्कार है। नमस्कार, सूर्य भगवान को देख के स्नान करने का तुरंत वृक्षासन कीजिए। फर्स्ट ये बात, फर्स्ट राइट, वृक्षासन, वृक्ष के जैसे। वेरी नाइस। दूसरा सेकंड, इसमें परिवृत्त वृक्षासन। देखो कितनी फ्लेक्सिबल बॉडी है, वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल है। और खाना खाने के बाद वज्रासन में कंपल्सरी बैठने का। वो तो सब करते हैं, मोस्टली सब करते हैं, वो वही करते हैं दिन भर। कभी कभी पेट में गैस ज़्यादा हो गया, समझ लीजिए। इसको 60 डिग्री कपालभाति बोलते हैं। रोज करना चाहिए ना, और कभी कभी डेली करना। गैस नहीं है तभी करना। अगर बहुत गैस ज़्यादा हो गया, समझ लीजिए।
ज़्यादा निकल जाता है क्या? और ये इसमें नेचुरल ग्लो आना चाहिए तो सिंहासन। ये पति आसन है। मैं कभी कभी ये बात योगा क्लास में बताता हूँ। ये पति आसन है। ये डेली करते हैं। हाँ, पति आसन, पत्नी आसन। पत्नी आसन कैसा करना? नहीं अभी नहीं बोलेंगे। ऐसे स्ट्रेचेस क्या है? स्ट्रेच करने के ताड़ासन ऊपर। हाँ, ये बहुत अच्छा है। इसी में साइड में ये एक्चुअली जी सुबह हर घर में कोई ना कोई घर में देखता हूँ मैं, एक डाग रहता है बहुत बड़े बड़े लोगों के पास। डाग भी सुबह उठ के ऐसा खींचते हैं लेग्स को पूरा खींचते थे कभी। सुबह तुम किसी घर में देखते हैं ऐसा? कैसे? 2-3 घर को देखा जाता है। और स्पाइन का प्रॉब्लम किसी को भी है तो ऐसा स्पाइन का। स्पाइन अच्छा, साइड भी कमर वाला थोड़ा ज़्यादा रहता है किसी से, वो लोग ऐसे करवा जी। वो टायर वाला क्या? ट्रक का टायर? खाली कमर का कमर का दर्द वाला? नहीं, कमर ऐसा वही उसको ट्रक टायर बोलते। तुम भी क्या है, खाली एक सीरियस योगा मास्टर नहीं है, थोड़ा ऐसा भी रहना। सही मेरे को भगवान का एक गिफ्ट है और इधर में गुरुजी के पास आके कम से कम 8 महीना हुआ जी, 7-8 महीने। इधर गीता जी और कर्नल जी भी थे। अभी तो एक सत्संग भी मिस नहीं करता है। वो लोग ने मेरे को पहचान कर दिया। गुरुजी ऑलरेडी मैं लाफिंग से रहता हूँ कभी भी, मगर गुरुजी के पास आके और ज़्यादा लाफिंग कर रहा हूँ। और अच्छा गिफ्ट यह है कि मैं कहीं भी कोई भी क्लास में गया तो पहले मैं हंसाने वाला था, सामने वालों को हंसने वाला था, मगर गुरुजी के पास आने के बाद मैं जाने को भी ज़रूरत नहीं है। अभी योगा सर आएगा, योगा गुरुजी आएगा, हम लोग लाफिंग करेंगे। पूरा आप दोनों का आशीर्वाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कभी किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए तो रेडी है ना तुम? तुम इंट्रोड्यूस कर दो तुम्हारे को। नो डाउट कंफर्म। धन्यवाद सर। तो चलिए, हो गया थोड़ा बहुत मनाना इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। छोटी छोटी खुशियाँ, बड़ी खुशियों का इंतज़ार नहीं करना। हम ऑलरेडी खुश हैं, खाली हमको फोकस करना है कि हम खुश हैं। खुश होते हुए भी कई लोग सोचते हैं कि खुश नहीं है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये खुश है, सोचते हैं कि खुश नहीं है, तो वो खाली सोच को बदल दो कि नहीं खुश है तो खुश है। सब चीज़ ईश्वर पे छोड़ना शुरू कर दो, सरेंडरनेस को बढ़ा दो। वो भी कुछ एक्सरसाइज है क्या आप कर रहे हो? फिर वो रामदेव बाबा का भी अच्छा है, ऐसे ऐसे करते हैं। ये भी हरी सुमरिया जैसा ही है। बीच में तो सब लोग करते थे, नया नया रामदेव बाबा से हर कोई ऑफिस में बैठा है, हॉस्पिटल में बैठा है, सत्संग में बैठा है। आजकल रामदेव बाबा भी कम कर दिए, हम भी कम करना शुरू कर दिए। थोड़ा करो योगा, अभी जो सीखा है 1-आधा घंटा। ऐसा नहीं कि दिन भर योगा करते रहो। एक आदमी मर गया ना, बूढ़ा 90 साल का हो गया, मर गया। 100 साल का आदमी बूढ़ा होकर मर गया, स्वर्ग गया। स्वर्ग में वो अप्सरा है। हम जाके नहीं आए। तुम जाके आए क्या? अप्सरा है। इंद्र भगवान याद नहीं आए, शनि देवता, सूर्य देवता वो याद नहीं आए, अप्सराएं याद है। तो वहाँ मज़े, नाच गाना, अप्सराएं थी। तो रोने लग गया। सब बोले तुम रो क्यों रहे हो, तो स्वर्ग है, यहाँ क्यों रो रहे हो? बोला योगा के चक्कर में नहीं पड़ता तो जल्दी आता यहाँ पर।
चलिए ऐसे ही हंसते रहिए, यही है हैप्पीनेस। एक जोक बोल दो, हंसी आ गई, हो गया। और क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस क्या है, डेली हैप्पीनेस डे है। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.